हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मैग्नेट्स और चुंबक के बारे में। हम सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर चुके थे। द एंटायर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। तो अब हम बढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, यानी कि अब हम इस पे देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे और उन प्रश्न का आंसर हमें आता है या नहीं आता। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर। अब अनलाइक पोल है ना, कैसे हैं, अनलाइक। अनलाइक मतलब विपरीत, विपरीत होते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं पर वेयर एज लाइक पोल्स, जो लाइक होते हैं यानी कि समान ध्रुव होते हैं, ये एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। जो पदार्थ चुंबक की ओर चिपक जाते हैं या चुंबक से चिपकाए जाते हैं, उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि जो कंपास निडल होती है, जो सुई होती है, चुंबक की सुई, वो अपने आप को कैसे करती है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। जो चुंबक होता है उसके पास हमेशा कैसे ध्रुव होता है, तो जो चुंबक होता है उसके पास हमेशा, यानी कि जो मैग्नेट होता है उसके पास हमेशा पेयर पोल्स होता है ना। मैग्नेट हैज ऑलवेज पेयर पोल्स, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे, पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और पहला फिल इन द ब्लैंक कह भी यही रहा है कि अनलाइक पोल, यानी कि जो विपरीत ध्रुव होते हैं। तो विपरीत ध्रुव कौन से हो गए, जैसे कि आपके हो गए नॉर्थ और साउथ, इनको हम विपरीत ध्रुव कहते हैं। तो जो विपरीत ध्रुव होते हैं, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ है, ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा हर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट हो जिसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो ध्रुव होंगे, वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। और जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल क्या होते हैं, लाइक पोल हो गए आपके वो पोल जो बेसिकली, या वो ध्रुव जो बेसिकली समान होता है। समान मतलब नॉर्थ और नॉर्थ हो गया और साउथ और साउथ हो गया। तो जो नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ होता है, ये जो चुंबकीय ध्रुव होता है, ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, रेपल करता है। रेपल मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को अपने से दूर धक्का देते हैं, अपनी तरफ नहीं खींचते। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड। तो जो चुंबक, ऐसे तत्व हैं जो चुंबक से या चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ऐसे तत्व जो चुंबक से चिपक जाते हैं, सीधी सीधी बात है ना। और जो नहीं चिपकते वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो इनसे नहीं चिपकते उनको हम कहते हैं अचुंबकीय तत्व। ठीक है। नेक्स्ट है द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग। अब आप अगर किसी मैग्नेटिक कंपास निडल को लेके जाएंगे, तो वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को क्या करती है, अलाइन करती है। यानी कि जो भी निडल है, कंपास निडल है, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ दिशा के अनुसार, उत्तरी और दक्षिणी दिशा के अनुसार अपने आप को अलाइन करेगी। और नेक्स्ट कह रहा है मैग्नेट ऑलवेज हैज पेयर पोल्स, यानी कि याद रखना, मैग्नेट के पास जब भी होता है तो पेयर के पोल होते हैं, यानी कि कभी भी सिंगल पोल नहीं होंगे, दो पोल होता है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे टू पोल्स भी लिख सकते हैं, पेयर की जगह टू पोल्स लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट में हमेशा कितने पोल होंगे, टू। हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस पेयर की जगह टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा राइट आंसर ही है। यानी कि चुंबक के पास हमेशा दो दो ध्रुव होता है। ठीक है, टू पोल्स होते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रू और फॉल्स के बारे में हमें बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो टी फॉर ट्रू हो जाएगा और एफ फॉर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से लिखा हुआ कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। ठीक है। अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। कह रहा है कि अगर आप एक चुंबक को तोड़ोगे तो तोड़ के आप नॉर्थ अलग कर दोगे, साउथ अलग कर दोगे, यानी कि एक एक ध्रुव अलग अलग कर सकते हो, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ये होगा हमारा फॉल्स।
ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जब भी होता है किसमें बनता है, हमेशा पोल्स में बनता है। तो बेसिकली ये वाला इक्वेशन हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, इसको एफ बोल देंगे, एफ मतलब फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर मतलब सेम सेम, मतलब लाइक, लाइक मतलब सेम होता है, यानी कि एकदम सही बात है, ये ट्रू है। आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट्स ब्रॉट टू नियर देम। नहीं, आयरन फाइलिंग्स जो होती है वो एकदम कोने में चिपकती हैं, क्योंकि पोल्स में ज्यादा चुंबकीय मैं कह सकता हूँ स्ट्रेंथ होती है, प्रबलता ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, फॉल्स, क्योंकि बीच में नहीं चिपकती, कोने में चिपकती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये भी क्योंकि ध्रुव के पास ज्यादा आयरन फाइलिंग चिपकती है। A freely suspended bar magnet always aligns with north south direction। तो बिल्कुल एकदम सही है, अगर आप किसी चुंबक को छोड़ दोगे, लटका दोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दिशा के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं ये भी, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कॉलम वन शोड डिफरेंट पोजिशन इन विच वन पोल ऑफ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अनदर। यानी कि कॉलम वन पहले बता रहा है कि आपको क्या किया, कि आपने एक मैग्नेट के साथ रख दिया इस तरीके से, इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अदर। और कॉलम टू इंडिकेट कर रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे आपने यहाँ पर नॉर्थ रखा है और यहाँ पर नॉर्थ रखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होना है, तो नॉर्थ और नॉर्थ दोनों सेम सेम पोल है, तो यहाँ का रिजल्ट यानी कि कॉलम टू में हमें इसका क्या लिखना है, परिणाम लिखना है। तो परिणाम क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, रेपल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेपल, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। तो एक दूसरे को धक्का दे देंगे दूर दूर, तो रेपल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। तो कैसे होगा आकर्षण, जब नॉर्थ के साथ कौन होगा, साउथ। तो जब नॉर्थ के साथ साउथ होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। यहाँ पर जब साउथ और नॉर्थ लिखा है तो फिर क्या होगा, तो जब साउथ और नॉर्थ होता है तो फिर से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि साउथ और नॉर्थ दोनों कैसे पोल है, दोनों के दोनों अपोजिट पोल है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन कर लेंगे। और फिर से रिपल्शन की बात आई, तो अगर रिपल्शन की बात हुई है यानी कि साउथ और साउथ दोनों के दोनों समान ध्रुव होंगे, और यदि ये दोनों समान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रेपल कर रहे होंगे, प्रतिकाशित कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से इस पूरे प्रश्न को, अलॉन्ग विद द कॉलम, कॉलम भी आपको बनाने, तब जाके आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अथर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट। अथर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो एक बार मैग्नेट लेके आया एंड रोल्ड इट ओवर अ हेड हीप ऑफ अ स्टील यू चिप्स। और उसने क्या किया, ये जो ये यू क्लिप्स होती हैं स्टील की, इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, ये पूरा का पूरा चुंबक उसने घुमा दिया, रोल कर दिया। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो दे रखा उसने, ये ये बोला है, तो इसने बोला नंबर ऑफ पिन अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन। अलग अलग पोजीशन में उसने क्या दे रखी है हमें, पिन चिपकने की वो दे रखी है। ठीक है, तो अब इसने इसके ऊपर रोल कर दिया। तो आप देखिए पहला कह रहा है कि पोजीशन ए, यानी कि पोजीशन ए में
10 क्लिप्स चिपकेंगी, पोजीशन बी में 2 क्लिप्स चिपकेंगी, पोजीशन 3 में यानी कि सी में 10 क्लिप्स चिपकेंगी। चलिए सेकंड देखते हैं। पोजीशन ए में 10, बी में 10 और सी में 2, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये गलत क्यों होगा? क्योंकि देखो सी में सबसे ज्यादा क्लिप्स चिपकेंगे, क्योंकि सी में सबसे ज्यादा क्या होता है, मैंने बताया कि छोर में जो कोने होते हैं उन कोनों में सबसे ज्यादा क्या होता है, चुंबकीय प्रबलता होती है। तो सी में तो ज्यादा चिपकनी चाहिए थी, ये कम है। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए में यहाँ पे 2 कह रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में भी क्या है, ये भी ध्रुव है, और जब ये ध्रुव है, क्योंकि ये क्या है, एक पोल है ना, तो ये पोल है, तो पोल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 10 10 10 हर जगह बराबर चिपकेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड होता है, बीच में चुंबक कम होता है, यानी कि इसकी प्रबलता कम होती है। तो हमारा आंसर होगा ए, दोनों कोनों में ज्यादा ज्यादा चुंबक चिपकेंगे, ज्यादा ज्यादा क्लिप्स चिपकेंगी, और बीच में यानी कि सेंटर में कम क्लिप चिपकेंगे। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और ये मैंने आपको इसका रीजन भी बता दिया। चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न पोजीशनों पे यानी कि भिन्न भिन्न स्थान पर जो चुंबक होता है उसकी प्रबलता अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे ध्रुवों में इसकी चुंबकीय प्रबलता अलग होती है और बीच में अलग होगी, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि बीच में इसके पास कम कीलें चिपकेंगी, और साइड में यानी कि इन छोरों में, ध्रुव में सबसे ज्यादा कीलें यहाँ पर चिपकेंगी। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना। चलिए नोट कर लें फटाफट से। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरीके से चुंबक जो है बेसिकली नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन हो रहा है, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन हो रहा है ना। हमने अलग अलग तरीके से पोलों में भी देखा, फिर इसके क्वेश्चन भी देखे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्नों की बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।